हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 76। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54। संविधान का 54 अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राजनीति निदेशक तत्व किस भाग में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। राजनीति के निदेशक तत्व भाग 4 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962। भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लगाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 280। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिमला समझौता 1972 किन देशों के बीच हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी भारत श्रीलंका। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान। शिमला समझौता 1972 भारत पाकिस्तान दो देशों के बीच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 1935 का भारत शासन अधिनियम किसकी आधारशिला बना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संघीय ढांचा, ऑप्शन सी पंचायत राज, ऑप्शन डी आपातकाल प्रावधान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय ढांचा। 1935 का भारत शासन अधिनियम संघीय ढांचा आधारशिला बना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 वर्ष में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद संधि 1765 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी मराठा युद्ध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर। इलाहाबाद संधि 1765 बक्सर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र मुख्यतः कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बॉम्बे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र मुख्यतः बंगाल में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी खिलाफत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1897। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1893। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण 1893 में दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है वेदों की भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वराह मिहिर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अलब रूनी किसके साथ भारत आया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अलब रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1739। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी फिरिश्ता। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन के संत कबीर किस काल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी उत्तर आधुनिक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यकालीन। भक्ति आंदोलन के संत कबीर मध्यकालीन से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी ऊलर, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी लोकटक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ऊलर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानसून का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्वार भाटा, ऑप्शन बी तापांतर, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी जेट स्ट्रीम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापांतर। मानसून का प्रमुख कारण तापांतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी तलचर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी ताप मंडल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी वाट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी क्रिया प्रक्रिया, ऑप्शन डी गुरुत्व। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया प्रक्रिया। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी डबल न्यूक्लियर अम्ल, ऑप्शन सी डायनेमिक न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी डिफरेंशियल न्यूक्लिक अम्ल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी आदित्य L1, ऑप्शन डी गगनयान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलयान। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। मुद्रा योजना 2015 वर्ष में शुरू हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त मंत्री। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था ने कार्यभार संभाला? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सीएजी, ऑप्शन डी सेबी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग संस्था ने कार्यभार संभाला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश सदस्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। ब्रिक्स में भारत के अलावा ब्राजील देश सदस्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी सियोल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयुध कारखाना बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी वाणिज्य। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा। भारत का राष्ट्रीय आयुध कारखाना बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 46वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 68 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष है। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।